हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अ थ्योरम एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। कैसे होगी हर एक फील्ड, ये बता दूं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ रिंग चैप्टर। ठीक है। सो एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। तो सबसे पहले मैं आपको फील्ड और इंटीग्रल डोमेन बता देती हूँ कि रिंग को, किसी भी रिंग को इंटीग्रल डोमेन और फील्ड कब कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में इसके बारे में बताया था कि किसी भी रिंग को इंटीग्रल डोमेन कब कहा जाएगा, जब वो रिंग कम्यूटेटिव होगी विद यूनिट एलिमेंट। मैं आई एम वेरी सॉरी, पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिट एलिमेंट इक्वल टू 1, बट वो 1 नहीं होता है। यूनिट एलिमेंट या यूनिटी होता है उस रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट एंड और वो चाहे 1 भी हो सकता है आइडेंटिटी एलिमेंट, अब वो 1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। तो रिंग, कोई सी भी रिंग इंटीग्रल डोमेन कब कहलाएगी, जब वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी और उसमें होगा विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है, 2 एलिमेंट है रिंग में, दे बोथ आर नॉन ज़ीरो, नहीं सॉरी, ये बहुत 2 एलिमेंट है रिंग में, ए भी बिलोंग कर रहा है रिंग में, बी भी बिलोंग कर रहा है रिंग में, तो इन दोनों का मल्टीपल 0 आना चाहिए। तो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र मतलब उनमें भी एक ना एक एलिमेंट तो 0 होना ही चाहिए, तो वो रिंग होती है। तो उस रिंग को बोलेंगे कि इट्स अ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। और फील्ड क्या होती है, किसी भी रिंग को फील्ड कब कहेंगे, जब वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा और इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अब कैसे होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 2 एलिमेंट हैं और फिर इसमें मिनिमम, रिंग कितने साइज़ की होना चाहिए, मिनिमम 2 एलिमेंट तो उसमें होना ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है एक एलिमेंट ये होता है, दूसरा उसका इन्वर्स होता है। तो मिनिमम एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो होना ही चाहिए उस रिंग में। तो जब 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट है आर में, दूसरा भी आर में है, तो इन दोनों का इन्वर्स, दोनों एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं फील्ड। अब अपन आते हैं इसमें वापस इस पे आते हैं। तो हमें आज शो करना है कि एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। सारी फील्ड क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन होते हैं। सारी फील्ड क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन होती है। तो चलिए, सिंस अ फील्ड एफ इज अ कम्यूटेटिव रिंग, जो कि हमें पता है फील्ड क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। अभी अपन ने पढ़ा फील्ड इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। देयरफॉर इन ऑर्डर टू शो दैट, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या शो करना है कि जो फील्ड है, हमें क्या शो करना है कि जो फील्ड है इसमें कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये तो कॉमन है। बस हमें किसी भी फील्ड को इंटीग्रल डोमेन शो करने के लिए क्या करना है कि उसको विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रूफ कर देना है। अगर हमने इसको विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रूफ कर दिया तो एवरी फील्ड विल बी इंटीग्रल डोमेन। तो हम अब वही करेंगे, वी शुड शो दैट द फील्ड हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। Let a, b be the element of f with a is not equal to 0। अब हमने पता है, आप बिल्कुल मत भूलिए, ये नो ज़ीरो डिवाइज़र और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र दोनों सेम होते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट। हमें शो करना है नो ज़ीरो डिवाइज़र या विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। तो उसके लिए हमने 2 एलिमेंट लिए फील्ड में विथ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमको पता है कि नॉट ज़ीरो डिवाइज़र में क्या होता है, एक ना एक एलिमेंट को 0 होना ही पड़ता है, होना ही चाहिए वो। तो हमने एक एलिमेंट लिया ए, जो कि एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, सच दैट हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू 0। सो सिंस ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 पर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट, क्योंकि फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड वी हैव ए बी इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, इसमें दोनों साइड पे ए इन्वर्स, चूँकि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इन्वर्स से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हमने उसको इस ब्रैकेट में ले लिया इक्वल टू 0। फिर इन दोनों का मतलब 1 होता है, तो इसलिए 1, तो इससे 1 इंटू बी इक्वल टू 0।
तो इससे हमें पता चल गया कि अगर हम एक एलिमेंट को ज़ीरो, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेते हैं तो दूसरा एलिमेंट ज़ीरो होगा ही, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसे कि ऐसे हम दूसरा एलिमेंट भी ले सकते हैं। सिमिलरली ए बी इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिंस बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इनवर्स एग्जिस्ट वी हैव, तो हम इसको सेम प्रूफ कर देंगे दोनों से, तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि एवरी फील्ड इज़ अ इंटीग्रल डोमेन। पर आप लोग एक बात ध्यान रखना है इसमें, ध्यान रखना कि एवरी फील्ड इज़ अ इंटीग्रल डोमेन, बट नॉट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। इसके लिए मैं इसका एग्जाम्पल लेके मेरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको कोई सा भी टॉपिक समझना हो या उसका डीप नॉलेज लेना हो, मैं की पॉइंट्स ही बताती हूँ सबके, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में सारी कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो आपको अगर कोई सा भी टॉपिक समझना हो या पढ़ना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।